हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जो है वो रीट के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के दोस्तों बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र 9 तारीख से पहले चाहिए और किसकी आवश्यकता आपको अभी नहीं होगी। दोस्तों, ये आपका रीट का आवेदन फॉर्म का जो आया था एक प्रोसीजर, तो उसकी जो रीट विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंदर पेज नंबर 15 पे आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो उसी में से मैंने इसको अलग किया है। मैं एक एक चीज़ पर बात करूँगा, समझने का प्रयास करना, वीडियो को बीच में से स्किप मत करना और अंत तक देखना, ताकि आपका कोई डाउट रह जाए तो उसको आप बीच में कहीं आ जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सर ये वाला सर्टिफिकेट अब चाहिए, ये वाला सर्टिफिकेट अब चाहिए, कब चाहिए। तो मतलब वो चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखें, ठीक है। देखो, इसमें लिखा हुआ क्या है, सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल आवेदन पत्र, घोषणा पत्र और शपथ पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जाएगी। अतः इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से यथा समय प्रकाशित करवा दी जाएगी। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि आपका मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र जो अभी आप फिल कर रहे हो, तो ये फिल तो अभी आप कर दोगे और आपको मिल भी जाएगा एसएससी राजस्थान से फिल करने के बाद। वो वाला आवेदन पत्र, घोषणा पत्र और आपका राज्य शपथ पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज, वो कौन कौन से मैं बता दूंगा। वो सारे के सारे आपके डीवी के टाइम आपको जमा कराने हैं। मतलब आपको आपका शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो है वो अभी नहीं बनवाना है, वो आपको जब आपकी 2 गुना की कट ऑफ जारी हो जाएगी वो तब आपको बनवाना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी आपको इसमें दिया हुआ है, लेकिन उन बनवाना कैसे है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल आपको 9 फरवरी से पहले चीज़ें रेडी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी क्योंकि आप फॉर्म भरोगे। घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र, दोस्तों ये बाद का काम है, अभी इसका कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, दोस्तों आपकी 10वीं की प्रमाणित प्रति आपके पास होगी। सीनियर सेकेंडरी की भी आपके पास होगी, तभी तो आपने बीएसटीसी या बीएड की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, जो भी किया होगा। स्नातक की अंक तालिका की प्रति, स्नातकोत्तर की अंक तालिका की प्रति, दोस्तों जिन्होंने इस बीएड वाले बच्चों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनके पास उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। अगर उन्होंने एमए मतलब सॉरी मास्टर्स करने के बाद, मतलब स्नातकोत्तर करने के बाद बीएड का फॉर्म लगाया था, मतलब उसको मान करके, तो दोस्तों उनके पास उसकी अंक तालिका होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय, दोस्तों हो सकता है शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यदि आप लोगों को थोड़ी समस्या हो रही है तो। अब आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब आप प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। अब दोस्तों देखिए, एक बात समझना, बीएड बीएसटीसी जो सेकंड ईयर में थे उन लोगों की अभी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो अभी नहीं आई हैं। लेकिन उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑनलाइन आवेदन में तो आपसे केवल रिजल्ट मांग रहा है, जो मतलब रिजल्ट का केवल मार्क्स आपसे इंक्लूड करवाएं जो कि आपको गिवन है, तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। अब रही बात प्रमाणित प्रति की, तो आपकी जब भी जारी हो जाएगी तो आपके डीवी से पहले वो आपका जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय है या फिर जो भी संबंधित यूनिवर्सिटी है वो जारी कर देगी, तो उस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको डीवी के टाइम चाहिए, अभी फिलहाल नहीं चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये सब डीवी के टाइम में चाहिए। अभी फिलहाल आपके पास बस ये है, होने चाहिए ये सब चीज़ें, और जिनके पास नहीं है वो आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, रीट प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुके हैं कल से। तो मैंने उसका प्रोसीजर बता दिया है कि आपको क्या क्या साथ में लेकर के जाना है और क्या साथ में लेकर के नहीं जाना है। इसके बाद विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, दोस्तों ये आपको 9 फरवरी से पहले बनवाना है। जिन भी बच्चों ने विशेष शिक्षा के पद, मतलब जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी या बीएड किए तो उनके पास होना चाहिए 9 फरवरी से पहले का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जिनके पास पुराना वाला है, तो जिनका डिजिटल है ना, इस वक्त डिजिटल जिन्होंने पीले रंग के पेपर में जिन्होंने बनवा लिया है, तो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
क्या बोल इसकी अगल अगल नया मूल निवास बनवाने की, वो उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके 10 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आता हूँ 11वें पॉइंट पे। ठीक है, मैं दोस्तों एक पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, देख लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा इसको मैं और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट। दोस्तों, आर्थिक पिछड़ा वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस जो आपका बनता है वो आपको चाहिए। ठीक है, आपको इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामान्य जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, इसलिए वैसे आपको ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की ईडब्ल्यूएस वालों को, लेकिन फिर भी यदि कोई बनवाना चाहता है तो बनवा ले, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वैसे कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, मतलब जैसे आपका क्योंकि जाति तो आपकी चेंज हो नहीं सकती, लेकिन उससे क्या होता है, मतलब आपका इस सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ईडब्ल्यूएस आपका बना हुआ होना चाहिए सामान्य, क्योंकि उसके अंदर जो क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो बनता है उसी से ही आपकी जाति उसके अंदर ईडब्ल्यूएस में लिखा आ जाती है कि भाई आप किस जाति के हो, तो आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। आपका यदि आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो उससे भी काम चल जाएगा, बाकी जाति प्रमाण पत्र आपसे नहीं मांगा जाएगा, आपसे केवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आप एक बार अगर बनवा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसको लेकर के क्या बोलते हैं कि हमें मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया कि ईडब्ल्यूएस तो आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का भी कंसेप्ट ध्यान रखना, आपका ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी होती है ना वो होती है 1 साल। आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी होती है 1 साल। अब आपके पास जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए ना वो होना चाहिए 9 फरवरी से पहले का। आपके पास कब से होना चाहिए? 9 फरवरी से पहले का। अब 9 फरवरी से पहले का मतलब अब आपको समझ लेना अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो जैसे 2022 21-22 का किस तरह बनता है, 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022। अब आपका जैसे मान लीजिए 9 फरवरी से पहले यदि आपके पास बना हुआ है, चाहे आपने जनवरी में बनवाया हो, चाहे मतलब जनवरी 22 में या दिसंबर 21 मतलब जुलाई 21 में कभी भी बनवाया हो, उसकी वैलिडिटी सबकी 31 मार्च 2022 तक रहेगी। तो अब यदि जब कि मान लीजिए आपका डीवी यदि मई के महीने में होता है तो आपका सेशन तो बदल जाएगा, वो हो जाएगा आपका 22-23, मतलब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। लेकिन दोस्तों, जब आपका यहाँ पे डीवी होगा ना तो वो सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 22 से और 31 मार्च 23 का चेक नहीं करेंगे, वो आपका चेक करेंगे 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 22 का। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस रिलेटेड मैंने सारी बात बता दी है। सामान्य जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। और मेरी एक पर्सनल सलाह है, यदि आप जॉब के लिए क्या बोलते हैं एक तरह चिंतित हैं तो दोस्तों बनवा लेना, क्योंकि होता क्या है कि देखो अपनी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पैसों के। फिलहाल इस चीज़ में पैसे इंपॉर्टेंट हैं, बचाना जरूरी है, लेकिन 100-200 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। क्योंकि हो सकता है कि वो चेक कर लें, क्योंकि जैसे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो हर 6 महीने में बनता है, एमबीसी का हर 6 महीने में बनता है, न्यू तो और SC ST का परमानेंट होता है, उनको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सही है कि यदि सामान्य को लगता है कोई बनवाना चाहता है तो बनवा ले, ताकि क्योंकि देखो नहीं बनवाओगे तो आपके दिमाग में हेडक रहेगी कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या बनवाए न बनवाए। और बनवा लोगे तो फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। क्यों? अगर नहीं भी मांगेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मांगते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तब आपके पास होगा। 10-5 दिन में बन जाता है। 9 फरवरी से पहले की डेट है, आराम से बनवा सकते हैं, अभी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, मैंने दोनों सॉल्यूशन बता दिए। नहीं बनवाओगे मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को सर दर्द है तो वो बनवा ले जाके। ठीक है, मैंने बता दिया इस बारे में। ठीक है, आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मैंने बात कर ली है कि आपको पता है SC और ST वाले बच्चों का जिनका डिजिटल बना हुआ है पीले रंग का, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। वैसे उनका 10 साल की वैलिडिटी होती है, मेरे को किसी ने बताया था। तो यदि उनका है तो कोई दिक्कत नहीं है, येलो कलर वाला डिजिटल वाला। और अब बात आती है आपके OBC और MBC। तो दोस्तों, OBC और MBC को उनकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, जैसा कि मुझे पता चला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो MBC और OBC लोग हैं, MBC
और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 9 फरवरी से आप 6 महीने माइनस कर लीजिए, मतलब आपका लगभग 9 सितंबर माइनस कर, शायद 9 सितंबर ही आएगा, 9 सितंबर जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो हाँ, आपका 9 सितंबर के बाद का होना चाहिए, 9 फरवरी के बीच में आपका कभी भी ये 6 महीने का वैलिडिटी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई बात। उसके अलावा बस, तो आगे देखते हैं और कौन से सर्टिफिकेट्स के लेकर के आपको चिंता हो रही है। हाँ, अब देखो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें और हैं, मैं इनको भी बात कर लेता हूँ। बहुत से लोग डाइवोर्स, मेरे से डाइवोर्स है या फिर विडोवर्स है, उनसे रिलेटेड भी मैं बता देता हूँ चीज़ें। विवाह की स्थिति में शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित। दोस्तों, जो विडोवर्स हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो उनको 9 फरवरी से पहले उनका मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये 9 फेब से पहले आपका आपके पास होना चाहिए। और बाकी आपके पास उसका शपथ पत्र और ये सब तो जब आपका डीवी होगा तब आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आपके पास उनकी पति मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तलाकशुदा होने का जो न्यायालय द्वारा निर्णय है दोस्तों, वो भी 9 फरवरी से पहले आपका होना चाहिए। मतलब आपके पास जो न्यायालय द्वारा निर्णय है वो 9 फेब से पहले आ जाना चाहिए आपका, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी शपथ पत्र वो बाद में चलेगा, ठीक है। संतान संबंधी घोषणा पत्र वो आपको 9 फरवरी से पहले का चाहिए। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी पत्र, हाँ, ये भी आपका 9 फेब से होने पहले का होना चाहिए। और भूतपूर्व सेवानिवृत्ति, बाकी ये सब दोस्तों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन नियम प्रमाण पत्र, पुलिस सत्य, हाँ, यहाँ तक के जो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये सारे आपके 9 फेब से पहले के होने चाहिए। केवल इनका कौन सा वाला, केवल इनका प्रमाण पत्र। बाकी जो इनका शपथ पत्र है दोस्तों, वो आपको बाद में चाहिए होगा, अभी फिलहाल आपको प्रमाण पत्र तो बनवाना है, ठीक है। शपथ पत्र और प्रमाण पत्र दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र। और दोस्तों, ये दोनों जो सर्टिफिकेट हैं ये आपको डीवी के टाइम बनवाने हैं, अभी इनका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। ये आपकी 2 गुना की कट ऑफ हो जाएगी, उसके बाद आपको बनवाना है। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों, यदि आप किसी राजकीय सेवा में और आपने एग्जाम दिए तो आपको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है ना, वो आपको 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि है, जो भी होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, बस बाकी इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखें। अभ्यर्थी जो है अपने कार्य दिवस, मतलब सरकार के जो भी निदेशालय के कार्य दिवस है उसमें सुबह 9:30 से 6 बजे तक 0151-220-7047 नंबर पे कॉल करके बात कर लें और वहाँ से सारे डाउट्स क्लियर कर लें कि जो भी उनको डाउट्स हैं। तो मैंने सारे प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपको सारी बातें बता दी है। बस मेनली जो बात थी वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर की थी, तो मैंने आपको बता दिया है। ओबीसी और एमबीसी को बनवाना है न्यू, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST के बाद डिजिटल है तो उनको ज़रूरत नहीं है। EWS वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और EWS तो उनके पास होना ही चाहिए 21-22 के सत्र का। तो मुद्दा तो जो मेन था वो यही था। उसके अलावा दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, तो चरित्र प्रमाण पत्र का दोस्तों मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड 1-2 चीज़ें हैं जो मैं 1-2 अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। क्योंकि दोस्तों मेरा बस एक ही सिद्धांत है, न्यूज़ दो, ऑथेंटिक दो, चाहे 2 ही मत आप, लेकिन 2 तो ऑथेंटिक दो, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी के मन में। तो दोस्तों जो चीज़ थी फिलहाल मैंने आपको बता दी है। चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के मैं एक वीडियो में और बता दूंगा, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र भी दोस्तों 2 तरह से बनता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी संस्था, अंतिम संस्था जिसमें आपने अध्ययन किया है उससे बनता है, और एक आपका बनता है एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा। तो अभी आपको कौन सा बनवाना है और कौन सा नहीं बनवाना है, या बनवाना है कि नहीं बनवाना है 9 फरवरी से पहले, तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में न्यूज़ दे दूंगा जो भी होगी। तो दोस्तों मेरा एक ही अनुरोध है, आप चैनल को देखते हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई कभी 28,000, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी, मतलब व्यूज़ की लेकर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार वास्तव में इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग व्यू देख करके तो हट जाते हैं चैनल से, वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स का पैसा नहीं मिलता, ना केवल हमको क्या कहते हैं, ना कोई हमारे व्यूज़ का पैसा मिल रहा है, ना हमको वॉच टाइम का पैसा मिल रहा है। दोस्तों पैसा यूट्यूब इस चीज़ का नहीं देता है बिल्कुल भी। तो लेकिन
बस ये होता है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो दोस्तों यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिकमेंड करता है बहुत से लोगों के पास। खुद अपने यूट्यूब का एल्गोरिथम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाता है, खुद अपने आप करता है उस चीज़ को वायरल। तो दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी चीज़ वायरल हो? क्या सच्चाई दुनिया में आए या फिर अच्छी चीज़ लोगों के सामने आए? यदि आप नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से यदि जुड़ते हैं तो आपको ऑथेंटिक चीज़ ही मिलेगी। झूठी चीज़ों पे हम विश्वास नहीं करते, ना हम किसी को करने देते हैं। इस चैनल पे तो यही होगा। बाकी आप लोगों का जो भी रिप्लाई आता है कमेंट बॉक्स के अंदर, मतलब मैसेज आएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बाकी जो चीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी है। धन्यवाद।